Assalamualaikum dear students, this is Utbah Safan Khan and I'm your course instructor for Industrial Marketing. Students, Industrial Marketing के बारे में आज थोड़ा सा पढ़ेंगे और इनिशियल इंट्रोडक्शन है और कुछ इसकी अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करेंगे। इंडस्ट्रियल मार्केटिंग बेसिकली वो मार्केटिंग है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोडक्ट्स और सर्विस सेल कर रहे होते हैं, यानी कि हम कंज्यूमर्स को डायरेक्ट सेल नहीं कर रहे होते बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को सेल कर रहे होते हैं ताकि वो अपने ऑपरेशंस को चलाएं और उन प्रोडक्ट्स से आगे खुद मज़ीद आगे सेल कर सकें उन प्रोडक्ट्स को, या फिर उन प्रोडक्ट्स की हेल्प से वो अपने ऑपरेशंस को सक्सेसफुली रन कर सकें। ओके, ये बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया कि ये प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, जिसमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, प्राइवेट सेक्टर है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, ये सब लोग इसमें आ जाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि बेसिकली ये जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की हैं और बाकी सब आ जाएंगे। और इनको बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशंस जिनको हम ये चीज़ें सेल कर रहे होते हैं, ये ना सिर्फ जो ये प्रोडक्ट्स या सर्विस ऑफर करें उनके लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बल्कि अपने ऑपरेशंस में डे टू डे यूज़ में भी शायद इस्तेमाल में ला रहे होते हैं। और इस मार्केटिंग को हम बिजनेस टू बिजनेस या B2B मार्केटिंग भी कहते हैं। ओके, अब ये कुछ सप्लाई चेन की एग्जांपल्स दी गई हैं कि किस तरह से बिजनेस मार्केटिंग होती है और किस तरह से कंज्यूमर मार्केटिंग है। कंज्यूमर मार्केटिंग स्टूडेंट्स ऐसी मार्केटिंग को कहा जाता है जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विस कंज्यूमर को सेल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कारें बनाई हमारी फैक्ट्री ने और हमने वो कारें कंज्यूमर को बेच दी, हमारी फैक्ट्री ने मोबाइल फ़ोन बनाए वो हमने कंज्यूमर को बेच दिए, या कोई भी चीज़ फॉर दैट मैटर बनाई हमने कंज्यूमर को सेल कर दी, तो ये कंज्यूमर मार्केटिंग में आ जाएगा। जबकि अगर हम इंडस्ट्रियल मार्केटिंग को देखें तो, या बिजनेस मार्केटिंग को देखें तो, इससे पीछे जितने भी मार्केटिंग हो रही होती है वो बिजनेस मार्केटिंग है। यानी कि जो कंपनी कार्स बना रही है या मोबाइल फ़ोन्स बना रही है, उसको फिर आगे मुख्तलिफ इक्विपमेंट की ज़रूरत है अपनी कार में लगाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी ने बनाया एक कंपनी ने कार्स बनाई और कार्स बनाने के लिए उनको टायर्स की ज़रूरत पड़ी, विंड स्क्रीन की ज़रूरत भी पड़ी और उसके अलावा दीगर इक्विपमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ी। तो कंपनी बाज़ औक़ात वो सब चीज़ें खुद नहीं बना रही होती, बल्कि कंपनी वो तमाम तर चीज़ें किसी और वेंडर से परचेज़ कर रही होती है। अब वो वेंडर कैसे इस कंपनी को कन्विंस करेगा कि आप हमसे प्रोडक्ट खरीदें, तो ये मार्केटिंग इंडस्ट्रियल मार्केटिंग कहलाएगी। और फिर फर्दर वो कंपनी भी किसी और से जो है वो चीज़ें खरीद रही है, तो इनको सप्लायर्स भी कहते हैं और इनको सप्लायर्स ऑफ द सप्लायर्स भी कहते हैं। तो ये चीज़ें सप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट्स सप्लाई करते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को। तो ये सप्लायर्स की जो मार्केटिंग होगी ये इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में आएगी, और सप्लायर्स ऑफ सप्लायर्स की मार्केटिंग ये भी इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में आएगी। इसे बिजनेस मार्केटिंग या बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग भी कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि जी इंडस्ट्रियल मार्केटिंग और कंज्यूमर मार्केटिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है। वेल, जो कंज्यूमर मार्केटिंग है इसमें हमारे नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आप देख लीजिए कि टीवी पर जो एड्स चल रहे होते हैं उनमें से मेजॉरिटी जो एड्स हैं वो कंज्यूमर्स के लिए चल रहे होते हैं। आप देखें, सॉफ्ट ड्रिंक्स की एग्जांपल ले लें, आप डिटर्जेंट्स की एग्जांपल ले लें, आप सोप्स की एग्जांपल ले लें, आप कुकिंग ऑयल की एग्जांपल ले लें, तो इनमें जो आपके नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर एक कंपनी सोप्स के लिए कोई केमिकल, यानी सोप्स बनाने वाली किसी फैक्ट्री को केमिकल्स सेल कर रही है, तो पाकिस्तान में शायद सोप बनाने वाली लिमिटेड कंपनीज होंगी, मे बी 100, मे बी 200, नॉट मोर देन दैट। कंपैरिजन में अगर आप देखें तो जब आप कंज्यूमर मार्केटिंग करते हैं तो जो लोग सोप यूज़ कर रहे हैं, जो डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं, वो शायद टेंस ऑफ मिलियंस में होंगे, करोड़ों में ऐसी इनकी तादाद होगी। तो इसलिए पहला जो डिफरेंस है वो नंबर ऑफ़ कस्टमर्स का है। तो नंबर ऑफ़ कस्टमर्स ज़्यादा हैं अमूमन कंज्यूमर मार्केटिंग में, और नंबर ऑफ़ कस्टमर्स कम हैं जो हमारे बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग है। और जो हमारी बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग है या इंडस्ट्रियल मार्केटिंग है, इसमें हमारी जो मार्केट है वो अमूमन जोग्राफिकली कंसंट्रेटेड होती है, यानी मार्केट ऐसी है जो कि कम एरिया में ज़्यादा हमारे जो हैं वो कस्टमर्स मौजूद हैं।
और सेकेंडली चैनल्स, डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स भी शॉर्ट होते हैं। हम डायरेक्टली इन कस्टमर्स को अप्रोच कर सकते हैं, हमें बीच में डिस्ट्रीब्यूटर को अक्सर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी शॉर्ट होते हैं। और उसके अलावा ये जो हमारे बायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होते हैं। सेकेंडली बेसिकली प्रमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं। जो बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग है ये पर्सनल सेलिंग पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है। इसके साथ साथ इसके जो प्राइस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट होते हैं कंपेयर टू द कंज्यूमर मार्केटिंग। इसमें यानी कंपैरेटिव बिडिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है और निगोशिएटेड प्राइस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में और कंज्यूमर मार्केटिंग में। ओके, बिजनेस मार्केट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देख लेते हैं। वेल बिजनेस किसी ऐसी सेटिंग को कहा जाता है, किसी ऐसी एंटरप्राइज को कहा जाता है जो किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व हो। हम बिजनेस को डिफाइन करते हैं। बिजनेस डिफाइन किया जाता है कि ऐसी एंटरप्राइज जो किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व हो या उसकी सेल में इन्वॉल्व हो, या कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रही हो किसी भी प्राइस पर। तो इसके चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं बिजनेस के? एक तो यूटिलिटी क्रिएट करता है, लोगों को फ़ायदा होता है बिजनेस से, लोगों को मुनाफा होता है, लोग जो चाहते हैं वो उन्हें मिल जाता है। और फिर बार बार बिजनेस में एक एक्टिविटी होती है, ये एक बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक है। और सेकेंडली इसमें ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल्स है, यानी कि जो चीज़ बिजनेस प्रोड्यूस करता है वो चीज़ अक्सर दूसरों को सेल कर देता है और जो ओनरशिप है वो बिजनेस से उस दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र हो जाती है। अच्छा, अब ये जो है इंडस्ट्रियल कस्टमर्स की हम टाइप्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल कस्टमर्स वो कस्टमर्स हैं कि जो गवर्नमेंट में भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में भी हो सकते हैं और इंस्टीट्यूशंस में भी हो सकते हैं। अब कमर्शियल एंटरप्राइजेज में ऐसे भी हो सकते हैं कमर्शियल एंटरप्राइजेज जो खुद उसे इस्तेमाल कर रहे हों, और ऐसे हैं जो कि मैन्युफैक्चर करके आगे सेल कर रहे हों मुख्तलिफ चीज़ों को। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक फैक्ट्री की एग्जांपल ली, उस फैक्ट्री में अगर मशीनरी लगनी है, वो मशीनरी वो लोग खुद इस्तेमाल कर रहे हैं और मशीनरी उसकी उनके इस्तेमाल में है। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें कि उस फैक्ट्री को केमिकल्स चाहिए, जिन केमिकल्स को यूज़ करके वो फैक्ट्री सोप बना रही है, तो उनको वो आगे फर्दर सेल कर रही है। तो ये जो हैं दो तरह की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं कमर्शियल एंटरप्राइजेज में। गवर्नमेंट एजेंसीज में बहुत सी चीज़ें हैं गवर्नमेंट एजेंसीज को जो रिक्वायर्ड होती हैं। आपको पता है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है, जिसमें बाज़ औक़ात एयरलाइंस होती हैं जो गवर्नमेंट चला रही होती है, बाज़ औक़ात कोई एनर्जी कंपनीज़ हैं, ऑयल कंपनीज़ हैं जिन्हें गवर्नमेंट रन कर रही होती है, टेलीकॉम कंपनीज़ हैं। और सर्विसेज में जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करने वाली सर्विस है, पुलिस सर्विस जो है, उसमें गवर्नमेंट को बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं। उसके अलावा जो हमारी डिफेंस सर्विसेज हैं जो डिफेंड करती हैं कंट्री को आउटसाइड फोर्सेस के अगेंस्ट, उनको बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं, बहुत सा इक्विपमेंट चाहिए होता है, बहुत सा आर्म्स एंड एमुनेशन चाहिए होता है। तो ये गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल परचेजिंग चलती रहती है। उसके अलावा इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें हॉस्पिटल, स्कूल जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स चाहिए अपने यूज़ के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के यूज़ के लिए। तो इन सब कस्टमर्स को जो मार्केटिंग की जाएगी वो इंडस्ट्रियल मार्केटिंग होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं जी कमर्शियल एंटरप्राइजेज में प्राइवेट सेक्टर भी है, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, और उसके साथ साथ जो हैं वो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की क्या क्लासिफिकेशन है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की क्लासिफिकेशन में मटेरियल्स और पार्ट्स आ जाते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल्स हैं और कंपोनेंट्स हैं। मैंने जिस तरह पहले आपको बताया कि अगर एक फैक्ट्री है, अगर फैक्ट्री के अंदर जो उसके मशीनरी लगनी है या जो चीज़ फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल होनी है वो कंपोनेंट्स में आ जाएगी, और रॉ मटेरियल में वो चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर फैक्ट्री सोप बना रही है तो केमिकल्स आ जाएंगे जो सोप बनाने के लिए यूज़ होते हैं। फिर हम देखेंगे कैपिटल आइटम्स कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हैवी इक्विपमेंट है या लाइट इक्विपमेंट है, वो आ सकती हैं। सर्विसेज आ सकती हैं, सप्लाईज आ सकती हैं। सप्लाईज में जो है वो पेंट्स, सोप्स, ऑयल, ग्रीस, कोई भी चीज़ हो सकती है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्तेमाल की जा रही है छोटे पैमाने पर। ओके, अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी गुड्स हैं। तीन तरह की जो हमारी टाइप्स हैं, एंटरिंग गुड्स, फाउंडेशन गुड्स और फैसिलिटेटिंग गुड्स। इनकी बेस पर ही फिर आगे हम मार्केटिंग को थोड़ा सा देखेंगे। एंटरिंग गुड्स में रॉ मटेरियल,
और मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स हैं, फाउंडेशन गुड्स में इंस्टॉलेशन और एक्सेसरी इक्विपमेंट है, और फैसिलिटेशन गुड्स में सप्लाईज और बिजनेस सर्विसेज, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ओके, और अब होता क्या है कि ये आइटम्स अमूमन जनरलाइज स्टैंडर्डाइज होते हैं, और एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल जो हमारी बेस है उसको ये इनकी मार्केटिंग की जाती है। और सर्विसेज में मेंटेनेंस सर्विसेज हैं, ऑडिटिंग सर्विसेज हैं, लीगल सर्विसेज, मार्केटिंग रिसर्च सर्विसेज, ये डिफरेंट सर्विसेज हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस को सेल की जाती हैं। तो इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में हम प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विसेज की मार्केटिंग भी देख रहे होंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि जो B2B मार्केटिंग है उसमें सेगमेंटेशन कैसे होती है। डिफरेंट चीज़ों की बेस पर हो सकती है, कन्वीनियंस की बेस पर हो सकती है, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी है, लैंग्वेज है, इसकी बेस पर हम सेगमेंट कर लें, हम कंपनी के साइज़ की बेस पर सेगमेंटेशन कर लें, या वो जो प्रोडक्ट्स बनाई हैं उसकी बेस पर सेगमेंट कर लें, बिहेवियर की बेस पर सेगमेंटेशन कर लें कि कुछ कंपनीज प्राइस सेंसिटिव हैं, कुछ कंपनीज डिलीवरी सेंसिटिव हैं, कुछ क्वालिटी सेंसिटिव हैं, या उनकी जो नीड्स हैं उसकी बेस पर हम सेगमेंटेशन कर लें कि उनको सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए, पावर के बारे में ज़्यादा वो कंसर्न है, या एस्टीम के बारे में कंसर्न है। तो ये डिफरेंट जो हैं सेगमेंटेशन हो सकती है इंडस्ट्रियल मार्केट्स में। अब स्टूडेंट्स, ये हमें रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियल मार्केट्स की सेगमेंटेशन में और कंज्यूमर मार्केट्स की सेगमेंटेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। आपको मालूम है कि कंज्यूमर मार्केट्स में हमने डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और जियोग्राफिक, इन चीज़ों की बेस पर सेगमेंटेशन की थी। ऑन द अदर हैंड, हम जब इंडस्ट्रियल मार्केट्स की सेगमेंटेशन कर रहे हैं तो इसमें हमारे स्टैंडर्ड थोड़े से चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं इस बार, तो ये थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा। ओके, अब ये है कि सेगमेंटेशन को जिस तरह साइज़ की बेस पर सेगमेंटेशन है कि ये कंपनी इतना रेवेन्यू इसका है और दूसरी कंपनी का छोटा रेवेन्यू है, तो छोटे रेवेन्यू वाली कंपनीज़ को हम एक सेगमेंट में डाल सकते हैं और ज़्यादा रेवेन्यू वाली कंपनीज़ को दूसरे सेगमेंट में डाल सकते हैं। इसी तरह ज्योग्राफी की बेस पर है, या कंपनीज बिहेव कैसे कर रही हैं उसकी बेस पर सेगमेंटेशन है। तो ये डिफरेंट जो है वो सेगमेंटेशन के क्राइटेरिया हैं। ओके, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स के इंडस्ट्रियल मार्केट्स की नेचर ऑफ डिमांड क्या है, वो किस टाइप की डिमांड कर रहे होते हैं। अगर हमें इंडस्ट्री की डिमांड का पता होगा कि वो कैसे डिमांड उसकी फ्लक्चुएट कर रही है, तो हम ज़्यादा कंफर्टेबली उनको चीज़ें मार्केट कर पाएंगे। और सेकेंडली हम देखेंगे कि उनकी परचेजिंग ओरिएंटेशन क्या है, और बिजनेस कस्टमर्स किस तरह से डील करते हैं हमारे साथ। उसके साथ साथ हम देखेंगे जी इंडस्ट्री और बिजनेस का जो एनवायरमेंटल एनालिसिस है, ओवरऑल कैसे इंडस्ट्री और बिजनेस जो है वो बिहेव कर रही है, इसको हम देखेंगे। ओके, अब हम सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स के चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। वेल, जो स्टॉक कंट्रोल है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है। इसलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहती होती हैं कि वो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली इंडस्ट्रियल मार्केटिंग वो उनको मिले, प्रोडक्ट मिले या उनको इन्वेंट्री मिले, और इसलिए उनके पास चैनल अल्टरनेटिव्स कम होते हैं, और इसकी वजह से वो हैविली रिलाई कर रहे होते हैं इन पर, जो अपने सप्लायर्स हैं उन पर। अब हम देखते हैं कि जी इंडस्ट्रियल मार्केट्स में डिमांड कैसे फ्लक्चुएट करती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है, और वो खुद से बन नहीं जाती, बेसिकली ये कंज्यूमर गुड्स की डिमांड से पीछे मूव करती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी है जो सोप्स बना रही है, साबुन बना रही है, उसके कंज्यूमर अगर साबुन खरीद रहे हैं उससे, तो उस कंपनी को साबुन बनाने के लिए केमिकल्स की ज़रूरत भी पड़ेगी। लेकिन अगर कंज्यूमर नहीं खरीद रहे तो कंपनी को केमिकल्स की ज़रूरत भी पड़ना बंद हो जाएगी। तो डिमांड जो है डिराइव कहाँ से हो रही है, एक्सट्रैक्ट कहाँ से हो रही है, वो एंड कंज्यूमर से ही हो रही है। तो इसलिए इसको डिराइव डिमांड भी कहते हैं। डिराइव डिमांड जो है हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया। इसलिए ये अहम है कि कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट बेची जा रही है उसी के बारे में ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए हमारी मार्केटर्स की, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली डिमांड को मीट कर सकें। फिर जॉइंट डिमांड ऐसी है कि इसमें एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है वो दूसरी प्रोडक्ट्स के साथ मिलकर जो है वो डिमांड क्रिएट करती है। जैसे कि एक स्टूडेंट्स एक जो सीपीयू है वो मॉनिटर के बगैर ऑपरेट नहीं कर सकता। इसलिए अहम ये है कि जॉइंट डिमांड पर हमारी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट की डिमांड और किस चीज़ की डिमांड पर डिपेंड कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं
जी स्टूडेंट्स, हम गुड्स के बारे में देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स हैं जो कि इकट्ठे इस्तेमाल की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बाइक है तो बाइक के साथ हमेशा उसके अंदर पेट्रोल डलेगा, और अगर हम डीवीडीज यूज़ करते हैं तो उसके लिए डीवीडी प्लेयर रिक्वायर्ड होगा। तो इनको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। इसी तरह सब्स्टिट्यूट गुड हैं, एक गुड की जगह दूसरी गुड इस्तेमाल की जा सकती है। और अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स के परचेजिंग ओरिएंटेशन या बिजनेस कस्टमर्स की प्रैक्टिस क्या होती है। वेल, परचेजिंग डिपार्टमेंट अमूमन जो है वो उसमें लो पोजीशन के लोग होते हैं मैनेजमेंट में, और वो अगरचे वो बहुत अहम काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो अमूमन परचेज डिपार्टमेंट वाले कंपनी में टॉप पोजीशंस पर नहीं होते। और इसकी वजह से जो है इन पर ऑब्जर्वेशन रखना हमें बहुत ज़रूरी होता है कि परचेज़ किस जो है लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन में किया जा रहा है। और सेकेंडली, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोक्योरमेंट ओरिएंटेशन होती है कि ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी के बारे में कॉन्शियस है, या क्विक डिलीवरी के बारे में कॉन्शियस है, या किन चीज़ों के बारे में कॉन्शियस है। ओके, तो इसके साथ साथ उनकी एक बाइंग ओरिएंटेशन भी होती है कि वो किस तरीके से बाय कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी एक शॉर्ट सी डिस्कशन थी रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल मार्केटिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।